स्क्वायर रूट, और इसका भी एप्लीकेशन जो है प्रायः इक्वेशनल प्रॉब्लम के प्रोसीडिंग में होता है। स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल्य, मूल्य का मतलब होता है वैल्यू और रूट का मतलब होता है मूल्य। मतलब दोनों में अंतर है। मूल्य, मूल्य का मतलब यह हो गया, अगर स्क्वायर वैल्यू पूछता है तो स्क्वायर वैल्यू का मतलब वर्गमूल, और स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। तो ये दोनों में अंतर है। स्क्वायर वैल्यू मतलब x के पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब x का पावर हाफ। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर any नंबर जो कि पॉजिटिव हो। नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो संभव ही नहीं है, डिफाइन नहीं है। एनी पॉजिटिव नंबर x दैट इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ, मतलब 1/2 रूट को हम कहते हैं स्क्वायर रूट वैल्यू। इट इज रिटन एज ए मैथमेटिकली ए साइंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वैल्यू निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। बाय एग्जांपल देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, लेकिन पॉजिटिव सेंस में आपको पढ़ना है। आपको किस सेंस में पढ़ना है? पॉजिटिव सेंस में। स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट मीन्स 4 का एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ हाफ। तो 4 को आप लिख सकते हैं +-2 का पावर 1/2, +-2 का स्क्वायर 2 और इसका वैल्यू हो गया 1/2। तो प्लस माइनस हो गया, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 का पावर 2 इंटू 1/2, तो ये +-2। तो स्क्वायर रूट वैल्यू किसी भी नंबर का प्लस और माइनस दोनों होता, लेकिन क्योंकि वह 1/2th रूट को ही हम स्क्वायर रूट वैल्यू कहते हैं। जो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? ये साइन से दिया जाता है। ये किसका साइन है? स्क्वायर रूट का, साइन ऑफ स्क्वायर रूट, साइन ऑफ स्क्वायर रूट। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई मेंशन नहीं है, केवल स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसे जनरली पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के बेसिक 2 मेथड है। पहला है बाई फैक्टराइज मेथड टू फाइंड द स्क्वायर, मेथड टू फाइंड द 1/2th रूट, जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं ऑफ स्क्वायर रूट। पहला है कौन? वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और मेन फंडामेंटल मेथड है डिवीजन मेथड। और तीसरा है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। मेन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
द्वारा जो स्क्वायर रूट निकालना है उसमें आप क्या करते हैं कि दिए हुए नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसका पेयर लगा करके एज ए पेयर आप उसका 1/2th रूट निकाल लेते हैं। दैट मीन्स दो वो प्राइम नंबर में से एक नंबर को बाहर कर देते हैं तो वह रूट अंडर से स्क्वायर रूट साइन से बाहर आ जाता है, मतलब एक्सपोनेंट हाफ जो होता है वो नेगलेक्ट हो जाता है। जैसा कि देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 36 देखिए, या स्क्वायर रूट ऑफ 256 देखिए, बहुत सरल एग्जांपल लिया है मैंने। स्क्वायर रूट ऑफ 256 देखेंगे, गौर कीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं रूट अंडर 256। पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। अब यदि किसी प्रकार का मेंशन नहीं है तो आप ध्यान दीजिए, तो 256 को फैक्टराइज कीजिए, 2 12 दूनी 24, 8 128 का गुना हो गया कितना 256, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और इस ढंग से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कितना एज ए पेयर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मतलब एज ए पेयर कितने पेयर हो गए 1 2 3 4, और प्रत्येक पेयर में से आप उसका 1/2 रूट निकाल लेंगे, मतलब इस साइन को हटाएंगे तो 1/2 से इसमें गुना होगा, तो 2 इंटू ये पावर में 1/2 से गुना हुआ तो पावर हो गया 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1, मतलब एक आप इस नंबर में से एक का गुण निकाल, जोड़ा में से एक का गुण निकाल। क्यों जोड़ा में से निकाल लिए? क्योंकि 2 यहाँ पर हाफ है, ये साइन बता रहा है हाफ रूट, तो 2 इंटू हाफ बराबर 1 हो गया, तो एक्सपोनेंट 1 हो गया, तो आपका ये जो रूट साइन है जो हट गया, और इस ढंग से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये स्क्वायर रूट हो गया 12। अब डिवीजन मेथड को देखेंगे 256, तो 256 का वर्गमूल निकालते हैं अगर डिवीजन मेथड से, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज कीजिए 256 का, तो पहले आप ये इंटीग्रल वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू में भी रह सकता है, तो इसका आप इंटीग्रल वैल्यू है तो आप पेयर दाहिने तरफ से लगाते हैं और एज ए पेयर हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पेयर है कितना 0 2, आप बताइए, भागा दीजिए। पहला जो पेयर है 0 2 है, इसमें भाग देंगे हम, तो जिस नंबर से हम भाग देंगे उसी से गुना, आप जो यहाँ लगाएंगे मतलब जिससे भाग देंगे तो उसके गुना करने पर इससे कम होना चाहिए, तो 2 अगर लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 ज्यादा हो जाता है, तो कितना से भाग लगेगा 1 से भागा देंगे, और घटाने का मेथड है तो 2 - 1 1 हो गया, और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या है जोड़ने का सिस्टम, जोड़ दीजिए तो वैल्यू आ गया कितना 2। ये प्रोसेस है। अब आप पेयर नंबर हमेशा स्क्वायर रूट में लॉन्ग डिवीजन मेथड से एज ए पेयर निकालते हैं, उतारते हैं, तो एज ए पेयर उतार दीजिए, बताइए एज ए पेयर कितना होगा 5 6। अब 2 के बाद ये जोड़ने पर 2 आया, 2 के बाद कोई ऐसा डिजिट रखें जिसके कारण जो नंबर फॉर्म हो इससे बराबर या इससे कम, तो आप देखिए 2 का पढ़ेंगे 2 7 जा 2 7 जा कितना होता है 14 जो कि ज्यादा हो जाए, अगर 7 रखते हैं तो 27 हो जाएगा, 27 में क्योंकि जो डिजिट रखेंगे उसी नंबर से गुना करना, तो
डिजिट 7 रखेंगे तो 27 फॉर्म करेगा नंबर, और 27 में 7 से गुना करेंगे तो 27, 7 जा क्या हो जाएगा 9, और 7 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया 8, 189 हो गया, जो कि ज्यादा है। तो कितना बार मिलाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, और 26 6 जा कितना हो गया 156, और नेगलेक्ट हो गया क्योंकि घटता है, और इस ढंग से रूट अंडर लिख देंगे, सो रूट अंडर 156 बराबर पॉजिटिव सेंस में है, आपको निकालना है बेसिकली। और यदि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से वर्गमूल निकालना है, ये सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड है, तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर का सम परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 10 ऑड नंबर का सम निकालना है तो 10 का स्क्वायर, 5 ऑड नंबर का सम निकालना है तो 5 का स्क्वायर। तो इसलिए आप ऑड नंबर को घटाते जाइए, और जहां पर न्यूट्रलाइज हो जाए, 0 हो जाए, वह नंबर ऑफ स्टेप स्क्वायर रूट होगा। मतलब रेसिप्रोकल में जाइए। आप पढ़ते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर अगर फर्स्ट नंबर ऑड नंबर का सम निकालना होता है तो n स्क्वायर होता है। तो आप ऑड नंबर को रिड्यूस करते जाइए सक्सेसिव क्रम से, और जहां पर जितने स्टेप में शून्य आ जाए, जब रिडक्शन 0 हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो नंबर ऑफ स्टेप ही स्क्वायर रूट होगा। क्लियर हो गया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑड नंबर के सम का रिजल्ट, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम का रिजल्ट स्क्वायर वैल्यू में होता है, और स्क्वायर का वैल्यू का ही तो उल्टा है स्क्वायर रूट। तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। यदि सम स्क्वायर वैल्यू में है तो रिड्यूस करेंगे, तो जहां न्यूट्रलाइज होगा वो स्क्वायर रूट होगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, इस मेथड से देखिए। और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में यदि आपको निकालना है 16, और यदि आपको निकालना है 25 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 निकालना, इस मेथड में जाइए। एक अदर एग्जांपल लेते हैं, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में जाइए। स्टेप 1, स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन। स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन या न्यूट्रलाइजेशन बाय क्या, ऑड नंबर। आप न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, ऑड नंबर से, तो 24 ऑर्डर में, 24 माइनस 3, फर्स्ट पहला है ऑड नंबर 1, दूसरा है 3, तो 24 माइनस 3 तो 21, 21 माइनस 5 कितना हो गया, 11 में से 5 गया 7, 17, और 17 माइनस कितना हो गया 7, तो 10, और 10 माइनस 25 माइनस 1 24, 24 माइनस 3 तो 21, और 21 माइनस हो गया 5, नहीं तो 16 आ गया। कितना आ गया 16, 25 माइनस 5 16, और 16 माइनस 7 9 आ गया, और 9 माइनस 9 तो 0। तो नंबर ऑफ स्टेप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया, अप टू 0 के वो स्टेप हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 स्टेप में न्यूट्रलाइज। तो नंबर ऑफ स्टेप ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। सो लिख दीजिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑड नंबर का सम क्या होता है स्क्वायर में, और स्क्वायर का स्क्वायर वैल्यू का ही तो उल्टा, मतलब अपोजिट जो है क्या होता है स्क्वायर रूट वैल्यू, मतलब पावर 2 वैल्यू को स्क्वायर कहते हैं,
और 1/2 एक्सपोनेंशियल वैल्यू को स्क्वायर रूट कहते हैं। तो आप बताइए कि स्क्वायर वैल्यू में यदि ऑड नंबर का सम है तो एडिशन यदि स्क्वायर वैल्यू में है तो रिडक्शन क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो रिडक्शन कर दिया तो स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन। नंबर ऑफ स्क्वायर रूट बराबर हो गया, सो स्क्वायर रूट ऑफ, सो रूट अंडर 25 बराबर हो गया नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, स्टेप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप हो गया तो 5। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल निकालेंगे। जैसा कि अब आपको और एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए, अब एक चीज और बात करते हैं। आप तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टराइज करते हैं प्राइम नंबर, पेयर में से का वो निकाल लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन से निकालने के लिए दाहिने तरफ से पेयर लगाते हैं और भाग देते हैं, और जो भाग में रखते हैं वही भागफल में भी रखते हैं, और गुना करने पर उससे कम आना चाहिए। और जो नंबर लगाते हैं भाग में उसको जोड़ करके फिर एक प्रोसेस प्रक्रम, जैसा कि एक और एग्जांपल देखिए। अगर लॉन्ग डिवीजन से निकालना है किसका वर्गमूल, लॉन्ग डिवीजन से आपको निकालना है अगर स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है 625 का पेयर बैठाएंगे, या आपको 4 नंबर में ले लीजिए। नाइन आपको निकालना है 144 पर डबल, इसका वर्गमूल निकालना है। तो दाहिने तरफ से आप जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा 2 जोड़ा 4। आप एक का वर्गमूल क्या एक से लगाएंगे तो एक से कटेगा एक, और एक जोड़ेंगे 2 हो गया, इसको माइनस करेंगे 0, हमेशा जोड़ा उतारेंगे 0। अब आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक 2 आया और 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 3 टाइम ज्यादा हो जा रहा। तो कितना टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स यहाँ लिख देंगे भागफल में, और 2 से ही गुना करेंगे तो 22 2 जा 24 है नेगलेक्ट हो, और ये आ गया कितना 24 है जोड़कर। और ऊपर से यदि पेयर उतरे भाग नहीं लगे, भाग नहीं लगा तो भागफल में 0 और यहाँ भी 0, और इस ढंग से भागफल में 0 देंगे तो यहाँ भी 0 देखाएं यहाँ तो बैठेगा। पेयर अगर उतरा और भाग नहीं लगा, मतलब वर्ग इंड हो गया वर्गमूल, तो भाग नहीं लगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तब आगा स्टेप। अब आगे नंबर है ही नहीं, तो इस ढंग से रूट अंडर 144,400 बराबर आ गया 1। तो आपको स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना हो, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन क्योंकि 1/2th रूट ऑफ एनी नंबर एज ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट यू हैव टू ओनली व्हाट व्हेन किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं हो क्वेश्चन में, तो ओनली यू हैव टू इवैल्यूएट इन पॉजिटिव सेंस। तो अब आप पॉजिटिव सेंस में निकालेंगे इसका भी वर्गमूल। देखिए डिवीजन मेथड से, सब्ट्रैक्शन मेथड से, आपने हर मेथड को देखा, तो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू मतलब स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप आसानी से इवैल्यूएट करेंगे। थैंक यू।